नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है कि कितने दिनों बाद अच्छे दिन भारतवासियों को देखने को मिलेंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है, पटरी से उतर गई है। तो संदीप, आज की हमारी इस क्लास में पहला सवाल यही है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 2014 में एक नारा दिया गया था, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब तो उम्मीदें बहुत धुंधली हो गई हैं। आपने बहुत अच्छा किया रवि, 2014 का जिक्र किया, याद दिलाई। अच्छे दिन के नारे पर सरकार आई थी और आज जब हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और एक नैरेटिव भी ये सेट किया जा रहा है कि देखिए, हम तो विश्व गुरु बनने वाले थे, हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले थे, देश की बल्ले बल्ले थी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत थी। और ये कोरोना काल के चलते आर्थिक गतिविधियों का पहिया रुक गया है। 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब शक्तिकांत दास भी कह रहे हैं कि हमारी विकास दर माइनस में जा सकती है। मानो हर चीज कोरोना काल के चलते, संकट काल, संक्रमण काल के चलते ही हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छे दिन के वादों के बावजूद अगर आप देखें, कोरोना से पहले आप जनवरी फरवरी का जिक्र करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी। 7 तिमाहियों से लगातार, 7 तिमाही का मतलब होता है 7 चौक 28, यानी कि लगभग 3.25 साल, और उसको और एक्सटेंड करेंगे आप तो ये 2012-2013 तक जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जो विकास दर थी, वो लगातार गिरती जा रही थी 7 तिमाही से। तो वो लगातार एक के बाद एक 6.8 से 6.4 आई, 5.9 आई, 5.5 आई, 5.1 आई, 4.7 आई, वो लगातार गिरती जा रही थी। तो हम ये भूल जाते हैं। अब कोरोना काल में ऐसा लगता है कोरोना ने ही भट्टा बिठा दिया, हम उससे पहले तो बहुत अच्छा कर रहे थे। तब भी हमारी 7 तिमाहियों से 28 महीने से हमारी इकोनॉमी लगातार जो ग्रोथ रेट दिखा रही थी, जो विकास दर दिखा रही थी, वो गिर रही है। और सरकार पर इससे सवाल भी पूछे जा रहे थे। सरकार तब मानती नहीं थी। सरकार तब कहती थी अरे मंदी क्या है, मंदी का मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट। वो मानते नहीं थे कि मंदी है। इस बात पर बहुत बहस हुई कि भाई मंदी है कि नहीं है। अब तो शक्तिकांत दास ने मान लिया ना, मंदी है। अगर 2 क्वार्टर आप कहते हैं माइनस में हमारी ग्रोथ रेट है, और इस छमाही के लिए मान लिया शक्तिकांत दास ने कि माइनस में ग्रोथ रेट होगी, तो मंदी तो डिक्लेयर कर दी ना, रिसेशन में हम हैं। पर इसकी बानगी हमें पहले भी देखने को मिल रही थी। पर जो आपका सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कितने दिन में अच्छे दिन। अब इसका अगर मैं जवाब दे पाऊं, इसका मैं क्या, अगर निर्मला सीतारमण जवाब दे पाए हैं तो वो बहुत आराम की आज नींद ले पाएंगी। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हमें सामने दिख रहा है, कहां कहां दिक्कतें हैं। 12 करोड़ लोग बेरोजगार, और ये इसमें ज्यादा तादाद, 9 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद मजदूरों की है। उसके बाद 1 करोड़ 82 लाख कैसे लोग हैं जो खुद अपना धंधा करते थे, ठीक है, खुद मुख्तार, खुद अपना काम करते थे। और 1 करोड़ 78 लाख नौकरी पेशा, आप मेरे जैसे लोग। अब आज की तारीख में आप ही दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, क्या आपको पता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी से पूछ लीजिए तो किसी को नहीं पता। टाटा ने पहली बार अपनी सैलरी में कटौती की। हाँ, आपने अभी तो वो डायरेक्टर्स और सीईओ लेवल पर हो रही है। अब वो नीचे के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हमने भी काट ली तो नीचे कटती है नहीं कटती है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी अनसर्टेनिटी, आपको मालूम नहीं कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। अभी हमारे 1,36,000 या 1,40,000 के करीब आंकड़ा है। हम टॉप 10 में आ गए हैं। ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्या, वी डोंट नो। सरकार की तरफ से ही पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, मई के 16 मई एक तारीख भी मुकर्रर की जा रही थी कि भाई 0 हो जाएगा। फिर कुछ ने कहा कि ये बढ़ जाएगा। अभी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, तो घट तो रहा नहीं है, ये बढ़ रहा है। ये कितना और चलेगा। अब खबर ये आ रही है कि मानेसर प्लांट में
जैसे मारुति का मानेसर प्लांट है, वहां पर भी कुछ कोरोना प्लस मिल गए हैं। ह्युंडई का प्लांट है, वहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग मिल गए हैं। तो प्लांट रुकेगा क्या? ये तो नकारात्मक, जो डिप्रेस करने वाली खबरें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आज की एक खबर है, पॉजिटिव्स भी सामने दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं हमें इकोनॉमी में। जैसे ही इकोनॉमी खुली, जान भी जहान भी पर हम जैसे आए। हम पहले कर रहे थे जान है तो जहान है, हमने सब बंद कर दिया। अब कह रहे हैं जान भी जहान भी। तो हम कुछ खोल रहे हैं चीजें, अब खोल रहे हैं तो उसका असर क्या हुआ? देखिए, बेबी स्टेप्स हैं ये बड़े छोटे छोटे कदम हम उठा रहे हैं। सीमेंट की बात करें, अप्रैल के महीने में अगर 100 बोरी सीमेंट की खपत थी तो वो 15 बोरियों पर आ गया था। इतना बुरा हाल हो गया था, डिमांड ही नहीं थी, कहीं कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा था। और कंस्ट्रक्शन तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज वहां पर सबसे ज्यादा मजदूरों को, आम आदमी को काम मिलता है। अब क्या हुआ है कि मई में जहां 100 बोरियों की डिमांड थी वो 15 पर आ गई, मई में, अप्रैल में 15 पर आ गई, मई में वो 60 बोरियों पर आ गई। तो इट्स अ बिग पॉजिटिव। सीमेंट का बढ़ना आप देख रहे हैं कि मतलब उत्पादन, वो पहिया जो है, आर्थिक पहिया जो मैं शब्द लगातार इस्तेमाल करता हूं, वो चलने लगा है। दूसरी, पावर, बिजली की खपत। आप कहेंगे अरे बिजली की खपत कौन सा पैमाना है, घर में तो हम बिजली जला ही रहे हैं, घर में रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, तालेबंदी होगी, घर में एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो सब और ज्यादा चलेगा। घर में ही रहना है तो हर कमरे में चलेगा कुछ ना कुछ। पर पावर का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री अगर ठप पड़ी थी तो पावर कंजम्पशन का हाल क्या हो गया था? ये आंकड़े हैं, -27%, 27% का गोता ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर मतलब आप अप्रैल का महीना 2019-20 का देखिए, या 2019 ही कह दीजिए सीधा सीधा, और मई का महीना 2020 का देखिए, तो 27% बिजली की खपत आपकी कम हो गई, क्योंकि फैक्ट्रियां ताले लगे हुए थे। लेकिन मई में ये जो गोता 27% का था, ये गिरावट सिर्फ 14% रह गई। तो फिर अब एक रिकवरी देख रहे हैं। तो इंडस्ट्री में रिकवरी आ रही है। ये बेबी स्टेप्स है, ये धीरे धीरे हो रहा है। हाँ। लेकिन एक शुरुआत हो गई है। आप ग्रोसरीज की बात करें, घर पे भी आप देखिए, आप जो सामान खरीदते हैं, 40% इसकी मूवमेंट जो थी, क्योंकि सामान बिकना, दुकानें कम हो गई थी, लोग बाहर निकल रहे थे, 40% डाउन हो गया था। सब्जी, फल, फूल, ये सारी चीजें, अब वो घटकर सिर्फ 25% रह गया है। तो ये अपने आप में ग्रीन शूट्स भी दिख रहे हैं। और अब सरकार ने जो 20,97,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है, अब उसमें लोगों ने कैलकुलेशन कर ली है, दरअसल जेब में पैसा। और इस बात को हम लगातार फ्लैग करते रहे हैं। सरकार की हमारी ओर से एक ये बड़ी क्रिटिसिज्म रही है कि आपने पर्याप्त मात्रा में लोगों की जेब में पैसा नहीं दिया है। तत्काल जो मदद की जरूरत थी वो लोगों तक नहीं पहुंची है। जेब में पैसा नहीं होगा तो आप खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, बाजार नहीं चलेगा। लेकिन अब ये दूसरा लेकिन है, सप्लाई साइड में भी देखिए ना, सीमेंट, पावर की जो चीजें आ रही है, आपने जो स्टिमुलस दिया है, अगर ये आर्थिक पहिए को घुमाने लगता है, प्लांट्स चलने लगते हैं, कोरोना तो रहेगा, संक्रमण आएगा ही आएगा, ये हमारा न्यू नॉर्मल है, हमें अपनी जीवन शैली इसके इर्द गिर्द ही अब बुननी पड़ेगी। ये तो साफ हो गया, ये बिल्कुल साफ हो गया है। 1.5 लाख केस पे अगर अब जिंदगी को यूं खोला जा रहा है, तो अब ये हमें मान लेना चाहिए कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्थव्यवस्था को भी चलाना है और दूसरी तरफ खुद ही सरकारों पे भरोसा नहीं करना, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ना। एक और सवाल जो संदीप मुझे लग रहा है, शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि अब कोरोना की वजह से सरकार ने पहले बजट पेश किया था, खर्चे का अनुमान था, राजस्व का एक अनुमान था, वो सारा गड़बड़ा गया। बिल्कुल गड़बड़ा गया। अब खर्चा बढ़ गया है और राजस्व काफी कम हो गया है। ये साफ हो गया है। तो क्या अब देश को नए बजट की जरूरत है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। सबसे ज्यादा बजट दरअसल चिदम्बरम ने पेश किए हैं। और लेट 90s में जब वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में
वित्त मंत्री थे, तो उनके ही पेश किए गए बजट को ड्रीम बजट कहा गया था। तो चिदम्बरम का साफ मानना है कि भाई 30,34,000 करोड़ के करीब का आपका बजट था एक्सपेंडिचर की। भाई हम सरकार ये अमाउंट 30 लाख के करीब, 30 लाख करोड़ के करीब खर्च करेगी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। अब वो क्या पर्याप्त है? 20 लाख करोड़ का तो आपको राहत पैकेज देना पड़ा, जिसमें से जो 30 लाख करोड़ रुपए पहले ही आपने बजट में तय किए हुए थे, उसमें से 2.5-3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ तो आपने खर्च कर ही दिए। वो तो जेब से गए ना, सरकार के 2 लाख 2.5 लाख मान लो, बाकी तो चलिए दूर की कौड़ी है। और क्या है कि जो सरकार के रेवेन्यूज थे, टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स की बात कर लो, कमाई जो थी वो लगातार घट रही है। भाई जितनी टैक्स कलेक्शन होनी थी, जितनी जीएसटी कलेक्शन होनी थी, जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पर के जरिए पैसा आने वाला था, वो पैसा नहीं आ रहा है। तो बहुत से लोग ये आकलन भी कर रहे हैं कि भाई सरकार शायद 18 लाख करोड़ ही जो खर्च कर पाए अपनी जेब से, और 30 लाख करोड़ में चलेगा नहीं। 40 लाख करोड़ की एक फिगर लगाई जा रही है, तो 22 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम सरकार को और करना होगा। वो कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? और जब आप बजट पेश करते हैं, बजट पेश किया आपने 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को आपने क्या अजम्पशंस थी कि भाई, अजम्पशन क्या थी उस वक्त? हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। 5 ट्रिलियन का जो मैंने पहले भी गणित बताया, कम से कम नॉमिनल जीडीपी लगा लो तो 11 से 12% होनी चाहिए आपकी ग्रोथ रेट, विकास दर होनी चाहिए। नॉमिनल का मतलब होता है विकास दर में महंगाई भी जोड़ ली। अब तो माइनस में चल रहे हैं। और अगर आप रियल जीडीपी की बात करें तो 8%। अब आप वो तो नहीं कर रहे, पर आपने प्रोजेक्शंस की थी उसी हिसाब से माफ कीजिएगा, प्रोजेक्शंस वो थी, वो प्रोजेक्शंस तो चल नहीं रही, ना रेवेन्यू साइड में ना खर्च की साइड में। आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो भी बदल गई हैं, कहां पैसा लगाना है। तो नया बजट, नया मैं कहूं, उसके लिए पार्लियामेंट की भी इजाजत चाहिए होगी, स्टैंडिंग कमिटीज भी प्ले में आ जाएंगे। वो 1 तारीख को पेश होगा या 1 तारीख से लागू होगा, आगे सरकार उसे पेश करे, स्टैंडिंग कमिटी भी ले जाए, ख्याल बुरा नहीं है। अब इसके मायने क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, इसका पार्लियामेंट में किस तरह से ये प्ले आउट करेगा, ये मनी बिल है, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। लेकिन जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, जिस आधार पर, जिन अजम्पशंस पर पेश किया गया, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। बिल्कुल, वो तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक आखिर में चाहूंगा 30 से 40 सेकंड में आपसे कि कोरोना काल की वजह से हमें 2 तस्वीरें देखने को मिली। एक तस्वीर जो हम जनवरी महीने में देख रहे थे अहमदाबाद में, हाउडी मोदी में, लेकिन कोरोना की वजह से एक तस्वीर हमें दिखी, देश के सड़कों पर एक भारत दिखा पैदल चलता हुआ। इसलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो जो ये दिखा है भारत हमें, जो नहीं दिख रहा था, इन बड़े बड़े कार्यक्रमों के पीछे छिप जा रहा था, इनके लिए भी अब सरकारें सोचेंगी, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए अभी तक नहीं सोच रही हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए राजनीति में आप मजदूरों, गरीबों के खिलाफ बोलते हुए या काम करते हुए ना दिखें, इसलिए ऑप्टिक्स की राजनीति हो रही है। अब राहुल गांधी अगर सुखदेव विहार में मजदूरों के साथ बैठ जाएं तो उसे पॉलिटिकल पोल्यूशन कह देते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, क्योंकि बैकफुट पर है ना सरकार। अरे भाई, प्रधानमंत्री को या निर्मला सीतारमण को रोका है क्या? मजदूरों के साथ नहीं बैठेंगे। अगर प्रधानमंत्री स्वीपर्स के पैर धो सकते हैं तो उस टाइम उसे राजनीति नहीं कहा गया। अब ये लड़ाई हो रही है कि मजदूरों में एक नाराजगी है, एक दिक्कत है, और ये सरकार के सबसे बड़े समर्थक थे। हाँ, सबसे बड़े। आपने जो गैस के जरिए उज्ज्वला स्कीम हो, जनधन खातों में पैसा देना हो, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर सरकार को वोट दिए थे, मोदी को एंडोर्स किया था। आज की तारीख में सरकार के लिए ये दिक्कत का सबब है। तो अभी देखना होगा क्या करेंगे, कुछ और सरकार लेकर आती है। लेकिन आखिरी कमेंट में ये देना चाहूंगा कि कितने दिन में अच्छे दिन। देखिए, वी शेप्ड रिकवरी नहीं होने वाली है। ऐसे हम धड़ाम गिरे एकदम ऐसे चढ़ जाएंगे, ये नहीं होगा। तो एक यू शेप्ड कि हम गिरे, हम थोड़ा संभलेंगे, जो मैं सीमेंट और पावर की बात कर रहा था, और फिर धीरे धीरे चढ़ना शुरू होंगे। 5-7 महीने, 10 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो या तो यू शेप्ड रिकवरी होगी या एक डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, कि हम ऐसे गिरे, थोड़ा एकदम चढ़ेंगे, थोड़ा लोगों में उत्साह होगा, थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, और फिर गिरेंगे, क्योंकि अभी कोरोना काबू में नहीं है।
हमें नहीं मालूम कितने लोग और संक्रमित होंगे, ये कितने दिनों तक चलेगा। तो डब्ल्यू रिकवरी भी हो सकती है, एक यू शेप्ड रिकवरी भी हो सकती है, वक्त लगने वाला है। साफ तौर से सवाल यही है कि वक्त मुश्किल है, लेकिन वक्त ये भी कह रहा है कि अभी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे वो देश का गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, क्योंकि मुश्किलें अब आने वाली हैं। सरकार से ज़्यादा खुद पे भरोसा रखिए, अपनी स्किल को ज़्यादा बढ़ाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो आज की हमारी इस क्लास में, सेशन में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार।